हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम वर्क के बारे में बात करेंगे। ओके, जो वर्क होता है, वर्क डन होता है ना, इसके बारे में। तो एक्चुअल में वर्क होता क्या है? सबसे पहले ए वर्क इज सेड टू हैव बीन डन व्हेन एवर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, यानी आप क्या कह सकते हैं, W इज इक्वल टू किसके होता है? F इंटू डी एल। यहाँ पे W क्या है? वेयर W is work done. Okay, F is magnitude of the force and dl is the displacement of the point. यानी अगर मैकेनिकल वर्क है ना, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि W इज इक्वल टू होता है F इंटू डी एल। एफ क्या है यहाँ पे? फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ऑफ डी एल क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट। यानी जो डेफिनेशन के अंदर बताया गया है यहाँ पे कि वर्क इज सेड टू हैव बीन डन व्हेन एवर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जो पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही डिस्प्लेस हो जाता है तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे? वर्क वहाँ पे हो रहा है, मैकेनिकल वर्क हो रहा है। बेसिकली वर्क डन इज ऑफ टू टाइप, इलेक्ट्रिकल वर्क और दूसरा होता है वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन। ओके, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये इक्वल टू होता है ईएमएफ इनटू में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो वर्क है हमारा वो मेनली दो टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क और वर्क ऑफ कंप्रेशन या फिर वर्क ऑफ एक्सपेंशन। जो इलेक्ट्रिकल वर्क है ये ईएमएफ इनटू में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल होता है। अगर इलेक्ट्रिकल काम करना है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा वहाँ पे, और ईएमएफ के बारे में ही हम बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है इज सेड टू हैव डन व्हेन ए जनरलाइज्ड फोर्स इज द ईएमएफ एंड द जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग इन द सर्किट। देखिए, एक्चुअल में तो हमने कहा है कि ये होता है वर्क जो है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये मैकेनिकल वर्क के लिए मैंने बताया था। कैसे वर्क के लिए है? मैकेनिकल वर्क के लिए। लेकिन ये किसके लिए कह रहे हैं? हम इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन अगर है तो वहाँ पे हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट नहीं कह के हम क्या कहते हैं उसे? ईएमएफ इंटू में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो जर्नलाइज फोर्स है वो तो क्या है यहाँ पे? ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही होता है ये भी। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करेगी, फ्लोइंग इन द सर्किट, जो सर्किट के अंदर फ्लो करती है। तो एक्चुअल में तो वही चीज़ है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम मैकेनिकल के बारे में, बस इस बात का ध्यान रखें। वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन जो है ये अपने आप में एक अलग चीज़ हो गई। जैसे एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? फैलना किसी चीज़ का, और कंप्रेशन का मतलब है कंप्रेस हो जाना, सिकुड़ जाना किसी चीज़ का। तो अगर हम किसी कंटेनर के अंदर कोई गैस फिल कर रहे हैं, भाई कंप्रेस और जो एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे वो तो गैसेस को ही कर सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बाहर से, एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा है, तो ये चीज़ पिस्टन जो है वो कंप्रेस करना शुरू करेगा और गैस जो है यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक हो जाएगी। लेकिन अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का कम है तो ये क्या करेगा? उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इस पिस्टन को धकेलना शुरू करेगा और उस टाइम पे गैस क्या होती है? वो एक्सपेंड हो जाती है। तो इसी चीज़ को हम एक बार डिटेल में देखते हैं। वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन, या फिर किस नाम से जानेंगे हम इसे? प्रेशर वॉल्यूम वर्क के नाम से। एक्चुअल में प्रेशर वॉल्यूम वर्क या वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता क्या है? इट इज़ द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड और कंप्रेस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। यानी ये होता क्या है? इट इज़ द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपेंड और कंप्रेस अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। अब मैं इसी के अंदर लिख दे रही हूँ थ्योरी, ताकि आपके नोट्स यहीं पे बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, कंसिडर ए गैस सिलेंडर। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे? ए गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर fitted with frictionless
फिटेड विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके, ये हमने एक सिलेंडर लिया हुआ है, कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर हमने गैस फिल कर रखी है, गैस एनक्लोज इन वेसल, जिसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है और ये कैसा है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ठीक है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा, DL, ओके। और जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर वो कितना है, P। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो है A सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि जब डेरिवेशन ड्राइव करना पड़ता है तो आपको बताना पड़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर A सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये हमने अभी लिखा है यहाँ पे। प्रेशर कितना है, प्रेशर ऑन द पिस्टन, ये कितना है, P, ओके। डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपेंड, डिस्टेंस कितनी है जिसके थ्रू गैस ने एक्सपेंड किया है, अगर यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है तो यहाँ से अगर यहाँ गई है तो कितना हो गया, DL सेंटीमीटर, ओके। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, अब हमें निकालना है फोर्स जो इस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे टर्म कैपिटल F से, और इट इज़ इक्वल टू P इंटू में A, दैट इज़ प्रेशर इंटू में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर, फर्स्ट चीज़ आई है यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F एंड इट इज़ इक्वल टू P इंटू A। P इज़ द प्रेशर ऑन द पिस्टन एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शन, सॉरी एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर। नाउ वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस, ओके। तो फोर्स कितना है, F, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ था ना, डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपेंड, DL, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, DL। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि F की वैल्यू तो यहीं पे है आपके पास, तो वर्क डन जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, F की वैल्यू रख दो यहाँ पे, P इंटू A इंटू में DL, ओके। बट एज वी नो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी AL, A इंटू में डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपेंड, वो कितना था, DL, और ये कितने के इक्वल होता है, DV, और DV क्या होता है, स्मॉल increase in the volume of gas, that mean W is equal to P into DV, क्योंकि ये पूरी जो टर्म थी ये तो कितने के इक्वल आ चुकी है, DV के इक्वल। एरिया इंटू में जो आपके डिस्टेंस थी वो कितना हो गया, DV के इक्वल, तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ P, और ये किसके इक्वल आ गया, DV, यानी W किसके इक्वल आ गया, P इंटू में DV। यहाँ पे क्योंकि हम स्मॉल चेंज दिखा रहे हैं इसके लिए डेल्टा का साइन यूज़ किया गया है, डेल्टा W इज इक्वल टू P इंटू DV, कोई इशू नहीं है। इफ़ द गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2, देन अगर यहाँ पर गैस एक्सपेंड करती है इनिशियल वॉल्यूम V1 से फाइनल वॉल्यूम V2 के अंदर, तो क्या होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, डेल्टा W इज इक्वल टू V1 टू V2 P DV, इंटीग्रेशन कर दें यहाँ पे, V1 से V2 P इंटू में DV, ओके। इफ गैस expand against constant pressure then एक्सपेंशन कैसा होगा, अगर कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट गैस एक्सपेंड कर रही है
तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला गया तो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं आ सकता है। तो अगर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर ले लिया, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इस टाइम के ऊपर क्या होगा, जो हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है इसमें से P बाहर आ जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा अंदर, dV। ओके, और जो टोटल वॉल्यूम होता है डेल V, टोटल चेंज इन वॉल्यूम, वो इक्वल टू होता है V2 माइनस V1। V2 माइनस V1 का क्या मतलब है, ये तो है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल आता है, टोटल चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि हमने यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किया हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं P V2 माइनस V1। जब इसे खोल के लिखेंगे आप तो ये आपका जो मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं इन्हें इसी तरीके से लिखा जाता है। dV के रेस्पेक्ट में आप यहाँ इंटीग्रेट कर रहे थे तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो V2 क्या था आपका फाइनल और V1 क्या है इनिशियल। हमेशा ये इनिशियल से फाइनल की तरफ मूव करता है, तो V2 माइनस V1 हो गया। अब इसका मतलब क्या है, W कितने के इक्वल आ जाएगा, P इंटू V2 माइनस V1 कितने के इक्वल था, डेल V, तो डेल V आ गया यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे स्मॉल चेंज नहीं है, टोटल चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जो हमने डेल्टा साइन यूज़ कर रहे थे वो यहाँ से रिमूव कर दिया है। ये आ गई आपकी इक्वेशन। जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इफ़ P इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर, सो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम, W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल V। ओके, ये आ गई हमारी इक्वेशन, यही हम निकालना चाह रहे थे, यहाँ पे इजीली आ भी गई। अब जो साइन ऑफ W है उसके लिए देखिए दो कंडीशन बनेंगी यहाँ पर, कौन कौन सी। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, i.e. for compression, it is positive. अगर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम है इसका मतलब क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रही है जो गैस है वो कंप्रेशन का काम हो रहा है, तो वहाँ पर जो वर्क डन है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। आई बात समझ में। और सेकंड क्या है, इफ़ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ही काम कर रहा है तो सिस्टम अगर काम करेगा तो हमेशा क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अगर अंदर से बाहर की साइड प्रेशर लगाएंगे तो फॉर एक्सपेंशन देन इट इज़ नेगेटिव, तो हमेशा जो W है वर्क डन है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इफ़ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर काम कर रहा है वहाँ पे, तो हमेशा जो वर्क डन है वो पॉजिटिव रहेगा। इफ़ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ही काम कर रहा है तो हमेशा एक्सपेंशन होगा वहाँ पे, और एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन कैसा चला जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया आपका, इतना ही। इसे इस डेरिवेशन को देखिए बेटा, एक बार में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार ट्राई करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी।